हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि मैंने कहा था ना कि मैं मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट डालूंगा जो कि मेंस के लिए होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहला पार्ट था उसमें तो यही बताने में टाइम चला गया कि पढ़ना क्या है आपको एक्चुअली में। दूसरा पार्ट ये है कि आपको पढ़ना कैसे है मेडिवल हिस्ट्री को। तो स्पेशली ये मेंस के लिए है। प्री के लिए तो वही इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे जो मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे पार्ट को आगे देखें। तो दूसरे पार्ट में क्या है ना कि हमारा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का वो ये होना चाहिए कि आप पैटर्न को समझो। मतलब मेडिवल हिस्ट्री की ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो करंट में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मेडिवल हिस्ट्री में सोशल डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इंडिया में कैसे आई, कैसे मेडिवल टाइम में इंडिया का इंटीग्रेशन शुरू हो गया था, है ना। क्योंकि इंडिया का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ही आकर किया, है ना। अकबर ने भी किया था, उसके पहले अशोक ने भी किया था। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जो कि इंडिया को इंडिया बनने में हेल्प की। क्या ये एंशियंट काल से चली आ रही थी या मॉडर्न या मेडिवल हिस्ट्री में ही शुरू हुई थी। तो ये आपको लिंक करना है मेडिवल हिस्ट्री के पूरे मतलब डाइवर्सिटी और डायमेंशंस को पढ़ते हुए कि इंडिया बनना कहाँ शुरू हो गया था। इंडिया में इतने सारे लैंग्वेज डेवलप हुए, उनका वर्तमान में इंपॉर्टेंस क्या है। जो कल्चर मेडिवल हिस्ट्री में डेवलप हुआ वो वर्तमान में इंपॉर्टेंस क्या है। मेडिवल हिस्ट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट थे वो वर्तमान में कौन से चले आ रहे हैं। जैसे अभी मेंस 2023 में शायद पूछा ये क्वेश्चन कि मेडिवल हिस्ट्री में कौन से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए थे, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये आप तब कर पाओगे ना जब उनको पढ़ोगे और उनका करंट यूज पढ़ोगे। जैसे सिंचाई के साधन, कागज़ बनाने की जो चीज़ें सीखी गई थी ये सब मेडिवल हिस्ट्री में ज़्यादा आई। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी मेडिवल हिस्ट्री में। इसके अलावा एक चीज़ और है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था मेडिवल हिस्ट्री में विभिन्न सरकारों का, यानी डायनेस्टीज का, चाहे वो विजयनगर एम्पायर रहा हो, चाहे अकबर का शासनकाल, चाहे उसके पहले सल्तनत पीरियड। इनमें ऐसे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें थी जो करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस रखती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन बन जाए। इसके साथ ही उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी वो इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है आज के टाइम में। जैसे कि यूपीएससी ने 2021-22 किसी में पूछा था कि हुंडी क्या है। एक्चुअली हुंडी तो अभी भी लोग मुंबई से भेज देते हैं पैसा कि गांव पे भाई हुंडी से भेजा है पैसा। अब तो यूपीआई आ गया और चीज़ें आ गई, अदरवाइज इसके पहले हुंडी से पैसा आता था। तो हुंडी का इंपॉर्टेंस आज भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है उन क्षेत्रों में जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे बैंकिंग सिस्टम भी कमज़ोर है। तो जो आज भी इम्पोर्टेंस है मेडिवल हिस्ट्री में वो एरिया आपको ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो तो मेडिवल हिस्ट्री का मतलब सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री से मत रखना। लोग वही समझ लेते हैं सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड, इसके पहले थोड़ा बहुत जो डायनेस्टीज आई थी अर्ली मेडिवल पीरियड की। इसके अलावा भी और सारे डायमेंशन हैं मेडिवल हिस्ट्री के। जैसे कि उस समय भक्तिज्म सूफीज्म आया, जो विजयनगर साम्राज्य में चीज़ें डेवलप हुई, जो साउथ इंडिया में डेवलप होते चली जा रही, अदर काकतीय साम्राज्य एटसेट्रा। इसके अलावा इधर पंजाब में जो हुआ उस समय का डेवलपमेंट। इसके साथ ही जो पाकिस्तान एरिया में जो मतलब चीज़ें डेवलप हुई, छोटे छोटे डायनेस्टीज आए। एक्चुअली अकबर और इन सब ने तो उस पर कैप्चर कर रखा था, लेकिन जो बदलाव आ रहे थे वहाँ पे इस्लामिक होने की वजह से वो सारे इंडियन सोसाइटी, इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट कर रहे थे। इकोनॉमी से याद आया कि अलाउद्दीन खिलजी की इकोनॉमिक पॉलिसी, अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी या इन सब की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी और आज क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ध्यान रखना करंट में क्या इंपॉर्टेंस है। मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ वही एरिया पे मेंस के टाइम फोकस करना। यूपीएससी इससे बाहर जाएगी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहेगा और सबके लिए कठिन रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स में वो पढ़ा जो मैं पहले पार्ट में बता चुका हूँ तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो देखते रहिए इस चैनल को। इतना ही मुझे कहना था इस पार्ट 2 में मेंस के लिए जो पढ़ना है। और देखते रहिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।